हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल। तो हम यहाँ पर हाई स्कूल इंटर तक जितनी भी आपको कोर्सेज की जो भी आपकी बेसिक जानकारी से लेकर हार्ड जानकारी तक हम सभी देते रहते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल वीडियो और जो भी सब्जेक्टिव एजुकेशनल वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छी वीडियो ना मिले तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वो वीडियो मिलेगी जो भी एकदम जेन्युइन होगी, आपको एकदम साफ जानकारी दी जाएगी जो भी आपको नहीं आता है। बेसिक जानकारी, एकदम लो जानकारी आपको मिलेगी जो नहीं कहीं नहीं पाते, और उसको हार्ड लेवल पर, लो से हार्ड लेवल पर आपको जानकारी मिलेगी। तो आपको ट्रांसलेशन हम पूरा करा चुके हैं, नहीं टेंस पढ़ा चुके हैं, टेंस पूरा पढ़ा चुके हैं, पर ट्रांसलेशन सभी में कुछ कुछ उदाहरण लेते थे। तो आज हम टेस्ट ले रहे हैं ट्रांसलेशन, सभी टेंस के उदाहरण से आपका टेस्ट लेंगे। हम टेंस को उदाहरण को लिखेंगे, आप एक बार बनाइएगा पॉज करके वीडियो को, और आप फिर से चेक करिएगा। ये टेस्ट दे सकते हैं, आपको कैसा लगेगा आप उसका राय जरूर कमेंट करिएगा। हम सभी टेंस का एक एक दो दो उदाहरण लेंगे और पूरे 12 टेंस का उदाहरण लेंगे, जिसको हमने बताया था कि एक हफ्ते में आपको एक टेंस, सभी टेंसों को मिलाकर हम अनुवाद करेंगे। बाकी हम अभी ट्रांसलेशन वाले इंटेंस के बाद आपको दियर, देयर का इज एन, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको प्रीपोजिशन यूजेज है, दी इट का यूज है, देयर का यूज है, और आपका मॉडल एक्सिलरीज का उपयोग है, जैसे कैन, कुड, माइट, ये सारी चीज़ें हैं। उन सबको भी उपयोग बताना है आपको, तो वो हम एक एक करके लाते रहेंगे। तो आज हम पूरा पहले सभी टेंसों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं और टेस्ट आप देते रहेंगे। पूरा एक एक सेंटेंस हम चलते हैं, बनाते हैं, अपने दिमाग से एक सेंटेंस लेते हैं, बेसिक समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वह आगरा जाता है। ठीक, क्या करेंगे, कभी भी कोई टेंस मिलता है तो उसको हम सबसे पहले जानेंगे पहले कौन सा टेंस है। अगर सेंटेंस मिली तो आपको पहले पहचानना है कौन सा टेंस है। टेंस के बाद सेंटेंस पहचानिए, टेंस के बाद सेंटेंस पहचानिए, और सेंटेंस के बाद आपको उसका रूल याद करना है। हम बताते हैं कैसे। जैसे हम सेंटेंस को पढ़े पूरा और लास्ट में हम देख लेंगे क्या लिखा है लिखा है प्रेजेंट टेंस, पढ़ा दिए पूरा टेंस, उसको पढ़ लीजिए तब आप इसको जरूर करिए। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। है प्रेजेंट, ता है इंडिफिनिट, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। सेंटेंस पहचानते हैं, कहीं पर नहीं लगा है नहीं तो निगेटिव नहीं है, कहीं पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इंट्रोगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब जब ये दोनों नहीं है तो इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम यही कहता है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब अफर्मेटिव में या किसी भी टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब में, यानी वर्ब में आपका हेल्पिंग वर्ब, पहले सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, पहले सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, याद रखना, सहायक क्रिया उसके बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें ढूंढेंगे, और अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बता दिया। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आप पहचान सकते हैं अगर पढ़ेंगे तो। वह आपका सब्जेक्ट है, तो वह का अनुवाद क्या होगा, जाता है, लड़का है तो लड़का के लिए ही लगेगा, आप पढ़े होंगे। उसके बाद बैग जाते हैं, कर्ता लिखने के बाद तो सहायक क्रिया इसमें होता है। इंडेफिनिट टेंस से इंडेफिनिट टेंस जानते हैं कि सहायक क्रिया के रूप में क्या प्रयोग होता है, यस या आई एस प्रयोग होता है। तो एक वचन के साथ आपका यस या आई एस लगता है, बहुवचन के साथ कुछ नहीं लगता है। तो इसमें जाता है, इसका मतलब गो होगा, और एक वचन है ही तो इसके साथ गोज ई ऐसा लग जाएगा। तो ही गोज, और आगरा अगर किसी उद्देश्य से जा रहा है, यानी जो काम उसका है, अगर उसी के प्रति वो जा रहा है तो टू का प्रयोग करेंगे, नहीं तो टू का कोई भी प्रयोग कर नहीं सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। तो ही गो टू लगा सकते हैं, और नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ही गो टू आगरा। ठीक, या ही गोज आगरा, इसको भी लगा सकते हैं। तो ये आपका एक बेसिक उदाहरण था, और बेसिक उदाहरण हम सभी समझाएंगे जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, स्टोरी में हम हार्ड लेवल के सेंटेंस को लेंगे, पहले आप बेसिक को पूरा कर लीजिए यार। जैसे इसके बाद हम अनुवाद लेते हैं, तुम क्यों पढ़ रही हो। ठीक, पहले टेंस पहचानेंगे, याद रखना, पहले टेंस हो प्रेजेंट, रहा रही कंटिन्यूअस, समय है नहीं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस रहे तो आप समय देख लीजिए, अगर समय रहे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, अगर समय नहीं है तो कंटिन्यूअस होगा। तो आपका कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हो से प्रेजेंट, रही से कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
अब चलते हैं सेंटेंस पहचानने। सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा हुआ है, तो समझ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नहीं नहीं है, निगेटिव तो है नहीं, क्यों बीच में लगा है, तो आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप जब रहता है तो क्या उसमें नियम है, आपका नियम यही है कि आपका जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, नहीं क्योंकि अंग्रेजी पहले लिखेंगे, पहले वाई लिखेंगे, उसके बाद आपका सहायक क्रिया लिखा जाएगा। इंट्रोगेटिव कभी भी कोई इंट्रोगेटिव हो तो सहायक क्रिया कर्ता से पहले रखीजिए। सहायक क्रिया यानी सहायक क्रिया का पहला भाग, कोई बड़ी सहायक क्रिया होती है जैसे हैज बीन तो हैज ही लग जाएगा, कोई होता है बिल है बीन तो बिल ही जाएगा, यानी जो बड़ी सहायक क्रिया होती है उसका एक पार्ट जाता है, जो पहला पार्ट होता है उसी पार्ट को हम पहले ले जाते हैं आगे, ठीक है। और सभी पार्ट को कर्ता के बाद ही रखते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आपका कर्ता के बाद ही रहेगा, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव आ जाता है तो उसमें जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम कर्ता से पहले रखें। याद रखना, कर्ता से पहले किसको रखेंगे, छोटे से पार्ट को, जो अगर बड़ा सहायक क्रिया हो तब, ठीक। नहीं तो अगर एक ही शब्द एक ही वर्ड का अगर सहायक क्रिया तो उसको हम लेके चले जाएंगे, लेकिन दो तीन वर्ड का सहायक क्रिया तो ये पहला वर्ड, हम पहले शब्द को हम सहायक क्रिया जो पहला शब्द है उसको ले जाएंगे आगे, बाकी सभी को कर्ता के बाद। ये याद रखना, अब हम बाद में नहीं बताएंगे। तो वाई, तो हम इसमें जानते हैं कि रही है रहा, ई जे एम आर लगता है तो ई जे एम आर आपका तुम के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, यू, तो यू अब लिखेंगे कर्ता, क्योंकि कर्ता से पहले जाएगा सहायक क्रिया। अब उसके बाद अब देखेंगे क्रिया, सहायक क्रिया लिख दिए तो मुख्य क्रिया है पढ़ना, तो रीड हो गया, और कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है तो रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ रही है, बस ख़त्म हो गया। वाई आर यू रीडिंग, तुम क्यों पढ़ रही हो, ये था। इसके बाद हम अगला सेंटेंस लेते हैं, क्या हुआ ये, क्या हुआ है, खा चुके हैं, ठीक। टेंस पहचानेंगे, टेंस कैसे पहचानेंगे, लास्ट में देखेंगे है प्रेजेंट, चुके हैं चुकी, परफेक्ट, चुका चुकी है परफेक्ट, है से आपको पता चला प्रेजेंट, ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सहायक क्रिया इसमें क्या लगी आपको याद होगा, इसको एक बार आप पॉज करके वीडियो को बना लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए। तो इसमें का अनुवाद क्या होगा, सबसे पहले क्या से शुरुआत, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी तो क्या लिखेगी, इंट्रोगेटिव, कोई भी इंट्रोगेटिव हो तो आपका सहायक क्रिया का पहला शब्द आपका आगे जाएगा सब्जेक्ट के पहले, लेकिन अगर दो तीन शब्द हैं तो पहला ही शब्द जाएगा, बाकी सब नहीं जाएंगे, याद रखना सभी को नहीं जाना है। अगर एक ही शब्द की सहायक क्रिया तो वही पूरा चला जाएगा। तो इसमें क्या है, चुका चुकी में हैज हैव लगेगा, हैज हैव में आपका वही के साथ हैव लगेगा तो हैव पहले चला जाएगा, हैव। उसके बाद आपका कर्ता दे, उसके बाद आपका मुख्य क्रिया खाना तो ईटेन, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो हैव दे ईटेन, ये आपका हो गया, ठीक। इसके बाद लेते हैं हम मैं 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। पहचान करते हैं पहले टेंस की, है हूँ है प्रेजेंट, रहा रही है तो कंटिन्यूअस, 2 दिन समय लिखा है तो परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। लेकिन अब सेंटेंस पहचानते हैं, सेंटेंस कौन सा है, नहीं लगा है, निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इसमें ये वाला चिन्ह है, बस केवल निगेटिव है, अगर वो होता तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता, तो आपका ये आपका निगेटिव है, तो निगेटिव है, निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है आपको। सबसे पहले करता मतलब आई, मैं, और इसमें सहायक क्रिया हैज हैव बीन लगता है तो हैज हैव बीन के साथ हम हैव बीन लगाएंगे, आई हैव बीन, तो बीन से पहले नाट लगता है, अगर निगेटिव हो तो याद रखना कभी भी कोई भी टेंस में हो तो बीन से पहले नाट लगा देंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक। और तो बीन से पहले नाट लग गया। अब उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ा रहा, टीच हो गया, और कंटिन्यूअस अगर कोई भी आ जाता है तो टीचिंग, वो आईएनजी लग जाएगा तो टीचिंग हो गया। उसके बाद कब से, 2 दिन से, तो आपका 2 दिन से मतलब ये आपका निश्चित और अनिश्चित समय इसमें होता है तो आपका फार लगेगा अनिश्चित समय के लिए, फार 2 डेज, ठीक। ये हो गया आपका। इस तरह से इसमें का हम सारा टेंस, प्रेजेंट टेंस का चारों टेंस कवर कर लिए, पास्ट टेंस का कवर कर लेते हैं एक बार।
वीडियो बड़ा होगा पूरा देखिए ज़रूर, ठीक है। वीडियो बड़ा हो तो बड़ा हो, आप देखिए आपके काम का है, ठीक है। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं आपको अगर दिक्कत हो। देखिए इसी चीज़ को हम पास्ट टेंस में ढालते हैं। हम घर जाते थे, हम घर जाते थे, था थे थी आ गया, पास्ट हो गया। था लास्ट में था थे थी ये आए, या ई ए, ये सारी चीज़ें हैं तो आपका पास्ट टेंस होगा। तो था थे थी आ गया पास्ट में, ता है तो इंडिफिनिट हो गया, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। तो इसमें सबसे पहले सेंटेंस पहचानेंगे, सेंटेंस आप पहचान लीजिए। कुछ भी नहीं लगा है तो इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे वी, माने हम। अब लिखेंगे इसमें सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इसमें डिड होता है जब नहीं कोई और हो, तो अफर्मेटिव में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें अफर्मेटिव और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी कोई सहायक क्रिया ऐसे यस लगता है, उसी तरह से इसमें भी कुछ नहीं लगता है। आपका सहायक क्रिया क्या होगा, मुख्य क्रिया का आपका सेकेंड फॉर्म यूज होगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो वी कहाँ जाते थे तो आपका गो हो जाएगा, तो गो का आपका वेंट हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म यूज होगा। तो ही वो वी वेंट कहाँ, टू होम, वेंट टू होम या हाउस, ठीक। ये हो गया आपका, सॉरी फुल स्टॉप, पूर्ण विराम के लिए फुल स्टॉप। अब इसके बाद देखते हैं क्या सोहन अपने घर सो रहा था, प्रश्नवाचक का चिन्ह। इसको आप पॉज करके वीडियो बना लीजिए एक बार, उसके बाद देखिए, ठीक। तो क्या है आपका था पास्ट, रहा कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब सेंटेंस पहचानते हैं। सेंटेंस में आपका क्या लगा हुआ है, इंट्रोगेशन चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, तो क्या लिखा जाए सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस में आपका सहायक क्रिया वाज और वर होता है। तो वाज और वर के साथ आपका सोहन क्या है, एक वचन है, नाम है, तो एक वचन के साथ वाज लगेगा, तो आपका वाज हो गया वाज। उसके बाद सोहन हो जाएगा। अब सोहन के उसके बाद क्या होगा, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, सोना, तो आपका स्लीप हो जाएगा। स्लीप में आईएनजी लग जाएगा, स्लीपिंग हो गया कहाँ, अपने घर में। तो अपने के लिए कर्ता के हिसाब से लगता है, याद रखना। कर्ता क्या है, सोहन। सोहन क्या है, ही है, ही के साथ हिज लगता है। सोहन ही है, लड़की होता तो सी होता, उसको ही के साथ हिज, सी के साथ हर। तो हिज अपने घर में सो रहा है, यहाँ पर में होगा, घर में, इन द हाउस या होम। यहाँ पर भी द लगा सकते हैं, ठीक। वी वेंट टू द होम, द यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखते हैं अगला, तो उसके आने से पहले तुम खा चुके थे। एक बार पॉज करके वीडियो को बनाइए। अब टेंस पहचानते हैं, चुका चुकी थी। चुका होगा परफेक्ट, था थे थी पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें दो टेंस यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस, दोनों टेंस का उपयोग करते हैं। जो काम पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम बाद में हुआ उसमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस। हमेशा पढ़ के पता कर लेंगे। बिफोर या आफ्टर आएगा यानी पहले या बाद में आएगा, तो कार्य के हिसाब से करेंगे हमेशा। इसमें देखते हैं उसके आने से पहले तुम खा चुके थे। उसके आने से पहले, पहले काम क्या हो रहा है, तुम खा चुके थे, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होगा। और उसके आने से पहले वाला जो ये पहले के पहले है, उसके आने के पहले यानी उसके आने के पहले ये क्या है आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यूज होगा। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में डिड और डिड का प्रयोग होता है, नहीं तो सेकंड फॉर्म में यूज होता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज होता है और इसमें हैड का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तुम खा चुके थे, यू हैड
ईटेन, तुम खा चुके थे, यू हैड ईटेन। अब उसके बाद क्या है, बिफोर, मतलब पहले क्या, उसके आने, उसका मतलब ही केम, ठीक, उसके आने से पहले, क्योंकि इसमें पास्ट पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता है, कम का केम हो, कम केम कम, तो केम हो गया। अगला सेंटेंस लेते हैं, जल्दी लिख कर रहे हैं, अगर कहीं पर मिस्टेक हो तो सब शायद कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद मैं सुबह से टहल रहा था, छोटा अनुवाद लिया हूँ, ठीक। मैं सुबह से कहाँ टहल रहा था, मैं सुबह से कहाँ टहल रहा था, प्रश्नवाचक का चिन्ह लग गया। तो इसको आप पॉज करके बना सकते हैं। चलिए सेंटेंस पहचानते हैं, था थे थी पास्ट टेंस, रहा रही कंटिन्यूअस, समय लगा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस पहचानते हैं, प्रश्नवाचक का चिन्ह तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकंड टाइप, क्योंकि कहाँ बीच में है। तो कहाँ का अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी, कहाँ का अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, कहाँ की अंग्रेजी होगी वेयर। उसके बाद वेयर के बाद आपका कर्ता है कि सहायक क्रिया आएगी, क्योंकि इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया हमेशा आगे रहती है। तो आपका मैं के साथ सहायक क्रिया इसमें क्या आएगा, इसमें आपका हैड भी हमेशा यूज होगा, चाहे जो भी हो, तो हैड। अब उसके बाद लिखा जाएगा मैं, क्योंकि मैंने पहले बोला है अगर बड़ी सहायक क्रिया हो, दो तीन शब्दों की सहायक क्रिया, तो पहला ही शब्द आगे जाएगा। तो हैड आई बीन, उसके बाद क्या है, टहलना, वॉकिंग, कहाँ पर, सुबह से, तो सिंस फार, सिंस लगेगा, निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दीजिएगा। ये आपका चार सेंटेंस हो गया आपका पास्ट का। तो इसी तरह से फ्यूचर का है, एक बार फ्यूचर का देख लेते हैं, ठीक। एक बार इसके पहले आपका फ्यूचर देख लेते हैं। तो आपका जैसे है, वो आज नहीं आएंगे, क्या करेंगे, पहले इसको पहचानेंगे। गा गेगी लास्ट में आता है तो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और उसमें आपका सेंटेंस पहचान लेते हैं, नहीं लगा है निगेटिव सेंटेंस, तो वो एक आपका लिख लगाएंगे क्या, इसमें साइक्रिया जानते हैं, विल और सेल लगता है आई बी के साथ, सेल बाकी सभी के साथ विल, सभी के साथ विल, तो वही के साथ आपका क्या लगेगा, पहले दे लिखेंगे, दे, उसके बाद आपका विल, उसके बाद आपका आना का क्या होगा, कम, दे विल कम, फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, दे विल कम, दे विल नॉट कम, कहाँ, आज, टुडे। तो आपका ये दो हो गया, ये पहला एक सेंटेंस। इसके बाद अगला सेंटेंस लेते हैं, आप इसको पॉज करके एक एक करके करिएगा। जैसे अगला सेंटेंस लेते हैं, तुम कैसे खा रही होगी, पॉज करके वीडियो को करिए, 10 सेंटेंस सब पहचान लीजिए।
तो होगी गागेगी फ्यूचर, और रहेगी के लिए कंटिन्यू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आपका पता है। इसमें आपकी सहायक क्रिया विल है, सेल ओ विल भी सेल भी यूज होगा, वही होगा आई बी के साथ विल ओ सेल और बाकी सेल्स विल, तो वी इसमें और बढ़ जाएगा। तो अनुवाद कैसे होगा, तुम कैसे का अंग्रेजी हाउ पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में दो टाइप, क्योंकि कैसे बीच में कोई आता है उसकी अंग्रेजी पहले, तब आपकी सहायक क्रिया का पहला पार्ट। सहायक क्रिया क्या है, विल भी है, तो इसमें का विल अकेले यूज होगा। उसके बाद कर्ता लिखा जाएगा यू, और उसके बाद वी यहाँ पर यूज होगा। उसके बाद खा रही होगी तो आपका क्या होगा, ईट से ईटिंग, ठीक। प्रश्नवाचक चिन्ह, हाउ विल यू वी ईटिंग, हाउ विल वी ईटिंग, तुम कैसे खा रही होगी। इसके बाद अगला अनुवाद लेते हैं, जैसे मेरे जाने के पहले तुम दौड़ चुके होंगे, इसमें भी पहले वाला वही क्रिया। तो जो काम पहले हुआ है वो आपका परफेक्ट में यूज होगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस है, चुका चुकी परफेक्ट टेंस है, पहले जो टेंस है उसी की बात करेंगे। उसके बाद इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में यही है, तो पहले पास्ट परफेक्ट फिर पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इसमें क्या है, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होगा, उसके बाद जो बाद में काम हो रहा है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, ठीक है। इस टेंस को एक एक डिटेल जाके पढ़ लीजिए। तो मेरे जाने के पहले तुम दौड़ चुके थे, तुम क्या अंग्रेजी क्या होगा, यू। उसके बाद चुका चुकी इसमें साथ क्या होगा, तो आपका विल हैव शैल हैव, तो आपका विल हैव लगेगा इसमें, विल। उसके बाद है रन, रन का आपका इसमें थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक। तो आपका रन हो गया। उसके बाद आपका बिफोर के बाद आपका क्या यूज करना है कि मेरे जाने के पहले, मेरे का मतलब आई, जाने के पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आई गो, मेरे जाने के पहले, ठीक। तो इसी तरह सा एक अनुवाद और है, आप उसको करिएगा, ठीक। लास्ट में इसी में का है, एक बार समझ लीजिए। क्या वह जनवरी से मकान बना रहा होगा, इसको आप ट्रांसलेट करिएगा, आपका होमवर्क के लिए इस था। तो टेस्ट आप दे चुके होंगे, आप समझ चुके होंगे थोड़ा बहुत, आप नहीं समझे तब जाके पूरा टेंस की सीरीज को पढ़ लीजिए, उसके बाद करेंगे। इसके बाद आपका एक हफ्ते में एक बार ये हम करा दिए हैं, लेकिन अब हफ्ते में आपका स्टोरी एक कराएंगे, एक स्टोरी कराएंगे, ठीक है। बाकी हम यूजेज पहले बता दें, स्टोरी वैसे सोच रहे हैं अभी ना कराएं, क्योंकि पहले हम देयर का यूज बता दें, मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी बता दें, और देयर इट का प्रयोग बता दें, और जो भी है पहले यूजेज बता दें, उसके बाद आपको हम बताएंगे स्टोरी, तो आपको समझ में आएगा ज़रूर, ठीक है। पहले उसको यूजेज बता देते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी स्टार्ट कर देते हैं, एक तरफ वो एक तरफ आपका यूजेज, ओके। चिंता मत करिए, पूरा कवर कर लेंगे। तो इतना था वीडियो में, बाकी सभी प्रकार वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी, हाई स्कूल इंटर तक सभी बेसिक से लेकर हार्ड लेवल, लो लेवल से हार्ड लेवल की बेसिक जानकारी आपको और हार्ड जानकारी मिलती रहेगी। कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी संबंधी वीडियो हम जल्दी ट्रिपल का कोर्स शुरू करेंगे, इस पर आपको बेसिक जानकारी लेकर बताएंगे, आपको जरूर ट्रिपल में आप 100% मार्क लाएंगे एकदम, ओके। तो इतना ही था, अगली वीडियो मिलेगी। कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा बुरा जरूर कमेंट करिएगा, और लाइक डिसलाइक जरूर करिएगा, दोनों में से एक को जरूर ठोक के जाइएगा, और अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब तो जरूर करके जाइएगा, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे ना, क्यों, पक्का, ओके। नमस्कार।